अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट के बारे में बात करते हैं तो आज की मार्केट तकरीबन जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है मार्केट की वो 157 पॉइंट्स के करीब पॉजिटिव आई है 41,599 की सतह के करीब। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 54 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, KC ऑल शेयर के अंदर 120 मिलियन का काम हुआ, इसकी वैल्यू 3.2 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम वाइज अगर हम मार्केट को देखते हैं तो वॉल्यूम डे ऑन डे बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो स्लाइटली ज़्यादा लगी है KC 100 इंडेक्स में, लेकिन स्टिल जो वॉल्यूम्स है वो एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी कम है। जो होने चाहिए ना वॉल्यूम्स वो इतने नहीं है। एटलीस्ट इस पोजीशन पे मार्केट के अंदर 80 मिलियन से 100 मिलियन के मिनिमम वॉल्यूम्स लगने चाहिए KC 100 इंडेक्स के अंदर। एनीवेज अगर हम देखते हैं तो 2 दिन से तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से, लेकिन ये कि जब लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जब मार्केट गालिबन 42,000 के लेवल के पास था उस वक्त आपको साफ बताया था कि 41,900 का लेवल है, इसको मार्केट ब्रेक करेगी, इसके नीचे प्रेशर आ सकता है। बराए मेहरबानी अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपने अपनी पोजीशंस एग्जिट कर जानी है। डिप पे आपको माल मिलेगा, उसी माल को फिर रीएक्यूमुलेट कर दीजिएगा। और फिर आप देख सकते हैं उस लेवल से मार्केट ने कितनी डिप ली, 350 का लो मारा। देखिए हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट होता है। देखिए मार्केट आपको कमाने का तो मौका देगी, लेकिन आपने करना होता है सही टाइम पे एग्जिट लें। स्टॉप लॉसेस को आप एक्सेप्ट करें। हमारे यहाँ स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, भले ऑटोमेटिकली नहीं तो मैनुअली लगा लिया करें कि अच्छा अगर मैंने एक स्टॉक लिया 60 रुपये का, 59 रुपये हो गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। एक मकसद कहने का कि हमें अपने लॉसेस को प्लान करना चाहिए। ट्रेडिंग का फर्स्ट स्टेप ही है टू प्लान योर लॉसेस। हमारे यहाँ लोग प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट हो गया तो कर लिया, लेकिन लॉस के मामले में बिल्कुल ही ढीले है। लॉस हो रहा होता है उसको करने देता है। जो स्टॉक इंट्राडे की नीयत से लिया होता है उसको स्विंग बना लेता है, जिसको स्विंग की नीयत से लिया होता है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए बना लेते हैं, क्योंकि उनको लॉस हो रहा होता है। उनका बस ये है कि भाई हमें लॉस नहीं करना, हम अपने रेट पे ही निकलेंगे। ये बहुत ही गलत चीज़ है और ये अच्छे ट्रेडर की निशानी नहीं है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं ना तो आपके अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट की एक चीज़ ही अलग है, इन्वेस्टमेंट को जो कर रहे हैं चलो उसके लिए समझ भी आता है, लेकिन जो ट्रेडर है ना आप उसके लिए ज़रूरी है कि अपने लॉसेस को वो प्लान करें। ठीक है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, यू कैन नेवर एवर एलिमिनेट लॉसेस। लॉसेस तो होंगे, लॉसेस खत्म तो हो नहीं सकते। आपने ये करना है कि हम लॉसेस को मिनिमाइज कैसे करें और जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है उसकी तादाद कैसे बढ़ाएं। ठीक है ना, तो लॉस के अगेंस्ट आप कितना प्रॉफिट कर रहे हैं ना वो मैटर करते हैं। ये एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है। एनीवेज अगर हम देखते हैं आज के दिन के टॉप एक्टिव स्टॉक बेसिकली टॉप कंट्रीब्यूटर्स, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा OPL का स्टॉक 23 पॉइंट के साथ, फिर POL 22 पॉइंट, फिर PSEL 22 पॉइंट, उसके बाद आपका लकी सीमेंट आ जाता है 13 पॉइंट के साथ, फिर एंग्रो कॉर्पोरेशन, फिर नेस्ले, थल, ABL, मीज़ान बैंक, और ये आगे चंद स्टॉक्स दिख रहे हैं आपको। इसी के साथ अगर नेगेटिव साइड पे बात करते हैं तो UBL का स्टॉक 19 पॉइंट नेगेटिव रहा, फिर हप्को 11 पॉइंट, फिर HMB, ईफर्ड, बैंक अल हबीब, सिस्टम्स हो गया, सर्विस, PSO, और आगे ये चंद स्टॉक्स हो गए। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से तो WTL का स्टॉक 1 से पॉजिटिव रहा, फिर एयरलिंक 1.5 पॉजिटिव रहा, सरलिफ भी के अंदर बहुत अच्छी एक्टिविटीज रही, 48 लाख का काम हुआ। सुबह हमने इसके अंदर डिप देखी थी, इससे 47 का लो मारा था, लेकिन जैसे ही सेशन क्लोज हुआ उसके बाद न्यूज़ आई कि जो बेसिकली मेडिसिन के रेट का इंक्रीज है उसके हवाले से नोटिस जारी हो चुका है। उसके बाद हमने देखा जैसे ही सेकंड सेशन का आगाज़ हुआ तो टोटल आपका फार्मा सेक्टर के अंदर हमने एक अच्छी रिकवरी देखी और कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव में भी आता हुआ देखा। इसका फिर यूनिटी हो गया 6 पैसे नेगेटिव, PPL 1 रुपये 28 पैसे पॉजिटिव रहा, ये अच्छी रिकवरी के साथ बन रहा। PPL पे BGL 27 पैसे पॉजिटिव रहा है, निशात चुनिया पावर 36 पैसे पॉजिटिव, बैंक इस्लामी अपर कैप पे रहा, सिटी फार्मा 29 पैसे पॉजिटिव रहा। इसी के साथ PRL 12 पैसे नेगेटिव रहा। अच्छा टॉप एडवांसेस के अंदर देखा जाए तो मोस्टली इन लिक्विड की स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। इवन अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स को देखें मोस्टली इन लिक्विड है सिवाय हसी बका शुगर मिल गए, जिसके अंदर भी सिर्फ 1,29,000 का ही काम हुआ। इसी के साथ अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डॉलर के हवाले से, तो इस वक्त जो डॉलर ट्रेड हो रहा है वो 285.82 पे आज डॉलर बन रहा है। 20 पैसे का आज भी एक इजाफा देखने को मिला है डॉलर के अंदर। स्पेशली जब से IMF से ये जब जराए बता रहे कि हुकूमत IMF के साथ जो उनकी दिलचस्पी है वो ख़त्म हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से डॉलर पे भी एक इम्पैक्ट आ रहा है। बेसिकली डॉलर के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, मतलब डॉलर एक राइज होता हुआ नज़र आ रहा है। एनीवेज इसके साथ अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले कमोडिटीज़ को देखते हैं तो क्रूड ऑयल जो इस वक्त ट्रेड कर रहा है वो अराउंड $72.81 के पास 95 सेंट पॉजिटिव चल रहा है। इसी के साथ गोल्ड $5 पॉजिटिव चल रहा है 1965 के पास। इसी के साथ अगर वर्ल्ड मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 297 पॉइंट्स पॉजिटिव रही,
इसी के साथ यूरोपियन मार्केट्स के अंदर मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से रिव्यू होगी। आप चलते किसी और इंडेक्स के अंदर के चार्ट के ऊपर देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर बाकी कैसी मूवमेंट बन सकती है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ KC 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और आज हम देखते हैं एक बड़ी पॉजिटिव कैंडल बनी 2 रेड सेशन के बाद। आज की क्लोजिंग पॉजिटिव थी और आज की क्लोजिंग पॉजिटिव होने की वजह से ये वीकली क्लोजिंग भी पॉजिटिव हो चुकी है। आप देखेंगे अगर तो वीकली हिसाब से मार्केट तकरीबन 130 पॉइंट पॉजिटिव बन रही है। तो एक काफ़ी एक इनसाइड कैंडल जैसी फॉर्म हो रही है। कैंडल जो है वो पिछली बॉडी के अंदर ही बनी है। बेसिकली जो ये होती है कैंडल, इसमें ब्रेकआउट के ऊपर एक अच्छी एंट्री मिलती है। एनीवेज हम इसको अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में अब मार्केट की क्या सूरत हाल चल रही है। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट गिरी क्यों। न्यूज़ के अलावा अगर हम थोड़ा मार्केट के चार्ट्स को देखते हैं तो देखिए मार्केट ने एक रिकवरी की थी 41,000 से, 41,000 से कहाँ तक की मार्केट ने तकरीबन 42,100 तक। अब ये जो तेजी की 1100 पॉइंट इसके अगेंस्ट वो एक छोटी डिप बनती थी और वही मार्केट ने इस वक्त अपनी टेक्निकल एडजस्टमेंट ली है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं, बिल्कुल ही छोटे टाइम फ्रेम में जब मैंने वर्किंग की हुई है, आप देखेंगे कि जो मार्केट थी हमने आपको इस 41,900 पर ये लेवल आपको बताया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट के अंदर हम प्रेशर देखेंगे। आप देखिए कि मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, प्रॉपर प्राइस एक्शन आपको देखने को इधर मिलेगा कि जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, जो कि मल्टीपल बार रीटेस्टेड सपोर्ट लेवल था। अब कोई लेवल अगर मल्टीपल बार रीटेस्ट होता है ना, तो इसकी एक अहमियत वाजे हो जाती है। ठीक है ना, अगर कोई मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है तो उसकी ऑटोमेटिकली उस लेवल की जो पावर है वो वाजे हो जाती है। अब आप देखेंगे जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट आई एक रीटेस्ट के लिए। आप देखिए प्रॉपर रीटेस्ट लिया, उसी लेवल से रीटेस्ट लिया और उसके बाद मार्केट ने एक करेक्शन ली, एक ठीक ठाक डिप ली। अब आप ये देख रहे हैं कि कैसी सब चीजें इंटरलिंक्ड है। अभी हमें पता चल गया ये जो गिरावट थी, एक तो मार्केट ने प्राइस एक्शन ब्रेक किया, एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, और जो मार्केट बेसिकली मार्केट ने तेजी की थी उसी के अगेंस्ट हम मार्केट के अंदर थोड़ी रिट्रेसमेंट आते हुए देखे। अभी जो करंटली मार्केट अपने आप को अप मूवमेंट में ला रही है, जो स्पेशली आज हमने देखा जो मार्केट ने लो लगाया 350 का, उससे करीबन 250 पॉइंट से ज्यादा ऊपर आकर बन रही है। अब इसकी क्या वजह है? देखिए अब जाहिर सी बात है, अब क्योंकि मार्केट 42,100 से गिरी तो कहाँ तक मार्केट गिरी? 41,350। तो ये भी जो गिरावट बन जाती है ना 700 से 750 पॉइंट, ये भी एक बड़ी गिरावट थी। मार्केट में RSI ओवरसोल्ड पोजीशन में हो गया था और RSI बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा था। इसकी वजह से हमने मार्केट में थोड़ी रिकवरी अभी आते हुए देखी है। अच्छा, मैंने दूसरे चार्ट पे वर्किंग दिखा देता हूँ। उससे पहले अगर मैं एक और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, थोड़ा आप ये बेसिकली स्टडी के तौर पे आप समझ लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वो ये रहेगा कि देखिए सबसे पहले मार्केट एक लोअर लोज का सिलसिला जारी था। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। बेसिकली जो लोग सीख रहे हैं प्राइस एक्शन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करता है। ट्रेंड आप ये देखिए, मार्केट ने 42,100 का एक हाई लगाया, उसके बाद एक लो लगाया तकरीबन 41,950 का, फिर मार्केट के अंदर एक अप मूवमेंट और फिर मार्केट ने 42,020 का एक हाई माना। प्रीवियस हाई साहब ये नोटिस कीजिए, नीचे है हाई और फिर मार्केट ने गिरावट की और एक न्यू लो बनाया 41,800 का। अब आप ये देखिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट ने न्यू लो दिया और न्यू लो के देने के साथ एक लोअर हाई भी मारा, तो एक डाउन ट्रेंड की निशान। फिर मार्केट ऊपर आई, फिर मार्केट ने हाई मारा 41,928, मतलब प्रीवियस जो हाई था 42,000 उससे भी नीचे। इसी तरीके से मार्केट ने जो अपने हायर जो लोअर हाइज और लोअर लोज का सिलसिला था उसको कंटिन्यू किया। अब मार्केट के अंदर क्या सूरत हाल है? अब मार्केट के अंदर ये सूरत हाल भी है, अब जो मार्केट अपने बेसिकली हाई है, प्रीवियस हाई जो कि तकरीबन 41,600 से 650 का लेवल बनता है, उसी के पास आकर ट्रेड कर रहा है। मतलब इसको ब्रेक करता है तो आप मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम भी देखेंगे। साथ में आप यहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से आप एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ देखेंगे। अगर मैं इधर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ 41,600 के लेवल के पास, तो आप ये देखेंगे कि इधर मार्केट सबसे पहले 41,600 को तोड़ा, फिर एक सपोर्ट ली 41,441 के पास, फिर अप मूवमेंट आई। मतलब ये एक जो है मार्केट ने जो डिप ली 41,441 तक, ये मार्केट का एक पहला शोल्डर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक अपना हेड बनाया 41,350 और फिर मार्केट अपना अगला शोल्डर 500 के पास बनाया। अब मार्केट अपने ब्रेकआउट लेवल के पास है। ठीक है, अब हमें एक बात समझ में आ गई इस वक्त मार्केट की सूरत हाल कैसी है। अब जो सूरत हाल बन सकती है आगे वो ये है कि इस वक्त मार्केट का इमीडिएट लेवल 650 का ही है, 41,650। जैसे ही मार्केट को ब्रेक एंड सस्टेन करेगी, हमें मार्केट के अंदर एक मूवमेंट दिख सकती है जिसका मार्केट का जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 740, मतलब 720 से 740 का इमीडिएट टारगेट होगा। वो
वो कब होगा जब मार्केट 41,650 के ऊपर अपने आप को क्लोजिंग दे दे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इंट्राडे मिल सकती है। तो 41,750 के बाद जो अगला लेवल आएगा वो होना है आपका 41,830 और 830 के बाद जो लेवल आएगा वो 920 का लेवल होगा। तो ये इंट्राडे लेवल्स है, बहुत ही अच्छे लेवल्स है जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकेंगे। तो 41,650 टूटता है तो हम इंट्राडे में एक पोजीशन बना सकते हैं जिस तरह जो टारगेट होंगे वो रिस्पेक्टिवली जो मैंने बताया 41,740, 820 और 41,950। तो ये बेसिकली एक इंट्राडे सेटअप मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ मार्केट का इस वक्त सपोर्ट लेवल जो है इमीडिएट जो है वो है 41,500 का, एक बहुत ही मेजर लेवल है 41,500। उसके बाद जो मार्केट का अगला सपोर्ट लेवल आता है वो 41,300 से 350 का। अब 300 से 350 का लेवल आपको मैं बता दूं ये अगले पूरे हफ्ते के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। 300 का लेवल अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो मार्केट के अंदर जो डाउन ट्रेंड की जो सूरत हाल थी वो उसको हम कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे और मार्केट न्यू लोज बनाते हुए दिखाई दे सकती है। प्रॉब्ली 41,000 का जो लेवल है उसको भी टेस्ट कर सकती है और मोस्ट लाइकली उसको ब्रेक भी कर देगी। ठीक है, वो कब होगा जब 41,300 को तोड़ेंगे। उसके ऊपर मार्केट बहुत अच्छी है। इंट्राडे सेटअप बता दिया आप लोगों को, 41,650 का ब्रेकआउट लेवल चाहिए जिससे उम्मीद है वैसे मोस्ट लाइकली इसको मार्केट ब्रेक करेगी इंशाल्लाह। और 41,700 से 900 की जो मूवमेंट है वो आपको इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मिल सकती है। वो कब मिलेगी जब 650 का ब्रेकआउट होगा, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी। ठीक है, तो ये जो लेवल्स है आप लोग बताए जा रहे हैं इसको भी फॉलो कीजिए। लेवल्स ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। और लेवल्स अब आप देखेंगे लेवल का जो डिफरेंस है, मतलब एक लेवल और दूसरा लेवल बहुत दूर नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो मार्केट का मोमेंटम है ना वो बहुत कम है, वॉलीटिलिटी मार्केट के अंदर बहुत कम है, इसलिए इंट्राडे सेटअप के हवाले से 100 एंड 150 पॉइंट 200 पॉइंट्स मोर देन इनफ होता है। वैसे अगला और पहला जो स्टॉक हमारे पास है वो है ओजीडीसी। ओजीडीसी को देखा जाए तो इस वक्त 7720 पे आज इसकी क्लोजिंग आई है। तो एक अच्छा लेवल है इस वक्त ओजीडीसी जिस रेट पे आया है 7720 का, ये अच्छा लेवल है। अपने प्रीवियस लो जब इसने 15 मई को जो लो लगाया था 7640 का, उसी लो के आसपास आज भी इसने लो लगाते हुए दिखाया है। अब इसके अंदर हम कुछ सेटअप के हवाले से बात करेंगे। पहला सेटअप बनता है एक इंट्राडे सेटअप। इंट्राडे सेटअप ऐसा है कि इस वक्त इसका जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो है 7750 का, ये किसका एक इंट्राडे लेवल है। अगर ये इसको ब्रेक एंड सस्टेन करेगा, ठीक है, ब्रेक एंड सस्टेन करता है तो हमारा अगला टारगेट 78 का होगा और उसके बाद जो अगला लेवल आएगा वो 7840 का होगा और फिर जो फाइनल लेवल होगा वो होगा 78 रुपीज़ 90 पैसा, ये लेवल होगा। तो ये बेसिकली मैं आपको लेवल दे रहा हूँ, मतलब इसको आप अपने नज़रों में रख सकते हैं। स्टॉक को अगर ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली ट्रेडिंग का इसमें भी एक अच्छा मौका मिल सकता है। स्टॉप लॉस आप अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस 7680 के पास रख सकते हैं, 7720 के पास ट्रेड हो रहा है, अच्छा स्टॉक है। इवन स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस भी डिफरेंस के अंदर डेफिनेटली देखी जा सकती है, क्योंकि आरडी टाइम फ्रेम में भी देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से आर एस आई बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है। तो बहरहाल इसमें तो फिलहाल मैंने आपको इंट्राडे सेटअप बनाकर दिया है, इसमें रियल तेजी को 80 रुपये के ऊपर होनी है, मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से। लेकिन इस वक्त इंट्राडे में बहुत अच्छा सेटअप है, इसके अंदर ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर काम कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक है मैं आपको फटाफट स्टॉक्स दे रहा हूँ, वजह ये कि जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। तो अगला स्टॉक है डीजीकेसी। डीजीकेसी को देखा जाए तो इसने गिरावट की 4910 से 4580 ठीक ठाक गिरावट बन जाती है, उसकी वजह से हमने कुछ रिकवरी आज ये लेता हुआ दिखाई दिया। इस वक्त जिसका लेवल है 47 रुपीज़ के, अगर ये 15 मिनट में इसके ऊपर अपने आप को सस्टेन करता है आप एक इंट्राडे पोजीशन ले सकते हैं। इमीडिएटली 1% का टारगेट होगा 4745 का पहला लेवल और अगला लेवल होगा 47.84 का होगा। कोशिश कीजिएगा 47.45 45 और 47.84 के दरमियान में मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग की जानी चाहिए। तो ये भी एक इंट्राडे सेटअप है। अगर आप 47 के ब्रेकआउट पे ले रहे हैं इसके अंदर ट्रेड स्टॉप लॉस 4620 का लगा सकते हैं और डेफिनेटली पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिएगा। मतलब 4740 का अगर आपका पहला टारगेट हिट हो गया तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो अपनी बाइंग रेट पे कर दीजिएगा, उससे ये होगा कि आप एटलीस्ट लॉस में नहीं निकलेंगे। और दूसरी चीज़ ये टोटल सिर्फ एक ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकआउट के ऊपर ही आपने ट्रेडिंग करनी है। इस वक्त नहीं होता ब्रेकआउट नहीं लेनी है, ट्रेड ही नहीं लेना आपने। तो एनीवेज ये तो कुछ मैंने आप लोगों के साथ इंट्राडे के स्टॉक्स शेयर किए। इसी बात हम देखते हैं जैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर नेटसॉल जो है उसका जो 72 से 74 का लेवल है वो बहुत ही अच्छा हमेशा साबित रहा है स्विंग ट्रेड की एंट्रीज के लिए। तो अगर कोई नेटसॉल के अंदर लेता है एंट्री तो 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप लोग। इसी के साथ दूसरे बेशुमार स्टॉक्स भी बहुत हैं, इंशाल्लाह आगे और भी वीडियोज़ में
आपको शेयर भी करूँगा इंशाल्लाह बाकी के स्टॉक्स। तो लेवल जो आपको दिए गए हैं मार्केट के हवाले से, स्टॉक्स के हवाले से, उन सबको फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मुमताज़ वसीम PSX एनालिसिस से।